नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आकाश रोहा अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी की तरफ से आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गेहूं की फसल में बालियां निकलनी शुरू हो चुकी है। तो बालियां निकलने के बाद और कटाई तक जो समस्याएं आती है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर खेत में नमी नहीं होगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो काफी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारे दाने जो है वो कमजोर रह जाएंगे और खोखले हो जाएंगे। अगर हमारी गेहूं की फसल में नमी नहीं रहेगी तो पत्तियां जो है वो सूखने लगेगी और फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बीज अच्छी तरह से नहीं बनेगा और बीज खोखला रह जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में आने वाली बीमारियां। येलो रस्ट, जिसको हम पीला रतुआ भी कहते हैं, यह गेहूं की फसल के पत्तों पर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे गेहूं की फसल पे जो है हल्के हल्के पीले धब्बे होने लग जाते हैं और उसके कुछ समय बाद हमारा जो पत्ता होता है वो पूरा पीला हो जाता है। अगर ये बीमारी बालियां निकलने के समय आती है तो बालियां निकलते निकलते ये बालियां को बिल्कुल खत्म कर देता है और हमारी फसल को खराब कर देता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी 200 ml या फिर मैनकोजेब 75% 80 ग्राम पर एकड़ में 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर हमें पत्तों पर स्प्रे करना चाहिए। अगला रोग है काला रतुआ, जिसको हम ब्लैक रोट भी कहते हैं। जब हमारा तापमान 20 डिग्री से अधिक होना शुरू हो जाता है तो उस समय तने पर और हमारे जो पत्ते पर है चॉकलेट कलर के, ब्राउन कलर के जो है स्पॉट्स, धब्बे धब्बे मिलते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए हमें जिना 75% 800 ml एक एकड़ में लेकर उसको 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, जिससे यह बीमारी काफ़ी कम हो जाए। तो किसान भाइयों, अगली बीमारी है हमारी करनाल बल्ट। जैसे कि आप सभी लोग करनाल बंट के बारे में जानते भी हो और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। करनाल बंट में क्या होता है, इस रोग में हमारा जो दाना है अंदर से काला हो जाता है और उसमें जिसकी वजह से हमारे जो दाने हैं उनका अंकुरण भी काफी कम हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने जब हम बीज लेके आते हैं और उसको हम बोते हैं तो उससे पहले हमें बीज को ट्रीट करना चाहिए। खेत में दिखने पर प्रोपिनाजोल 25 ईसी 200 ml पर एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में मिला के हमें स्प्रे करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके साथ साझा की। अगली बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।